Assalamualaikum students, how are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown, Book 6. Unit 6 is Ratio and Proportion. First of all, we discuss about definition. Relation in which one quantity bears to another quantity of same kind. ऐसा रिलेशन जिसमें हम एक ही काइंड की दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं वो होता है रेशो। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है 3, ये जो कॉलन हम लगाते हैं ये रेशो को डिनोट करता है, 3:5। नेक्स्ट देखें प्रोपोर्शन। व्हेन 2 रेशियोज आर इक्विवेलेंट इट कॉन्स्टिट्यूट्स आ प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो को हम इक्वल लिखते हैं तो वो किसको डिनोट करता है? प्रोपोर्शन को। इसकी भी एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, A/B, ये प्रोपोर्शन का साइन है, एंड C/D। जब टू क्वांटिटीज़ को सेम काइंड की क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो वो होता है रेशो, और जब टू रेशियोज़ को कंपेयर करते हैं तो वो क्या होता है? प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखें, फाइंड द रेशो ऑफ 13 एंड 39। 13 एंड 39 की रेशो फाइंड करनी है। रेशो का सिनोनिम है डिवीजन। रेशो में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 13 डिवाइडेड बाय 39। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 13 1 टाइम 13 एंड 13 3 टाइम 39। नेक्स्ट देखें 42 एंड 63। 42 एंड 63 ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 के साथ 3 1 टाइम 3, ये 12 हो जाएगा। 3 4 टाइम 12। यहाँ पे नीचे भी हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2/3। इसको फर्दर हमने 7 पे डिवाइड किया, 7 2 टाइम 14 एंड 7 3 टाइम 21। नेक्स्ट देखें सी पार्ट, 48 एंड 64। 48/64 ये डिवाइड हो रहा है 2 पे, इसका आंसर आएगा 24/32। अगेन ये डिवाइड हो रहा है 4 पे, इसका आंसर आएगा 6/8। फर्दर इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर आएगा 3/4। नेक्स्ट देखें 27 एंड 63। 27/63 इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9/21। अगेन हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7। ई पार्ट देखें 2/80, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यूज़ द क्रॉस प्रोडक्ट रूल टू सॉल्व दीज रेशियोज़। क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स क्या हैं? कि जो हमारे पास रेशियोज़ गिवन होती है उनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। देखिएगा कैसे। यहाँ पे 4:7 है और 1:2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? इसके जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ इस रेशियो में कौन सी हैं? 4 एंड 2, और इसकी मीन वैल्यूज़ कौन सी हैं? 7 एंड 1। हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आएगा 8। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 7। अब हमने ये देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है। सो 8 इज़ ग्रेटर देन 7, तो 4:7 भी 1:2 से ग्रेटर होगी। इसी तरह बी पार्ट में देखें 3:5 एंड 7:10। इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं? 3 एंड 10। 3 × 10 एंड 7 × 5। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 एंड 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35। अब इसमें से देखें ग्रेटर वैल्यू है 35, तो ये रेशियो भी क्या होगी? ग्रेटर होगी। 3:5 इज़ लेस देन 7:10। नेक्स्ट पार्ट में देखें 6:11, 7:12। एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी हैं? 6 एंड 12। 6 × 12, और मीन वैल्यूज़ कौन सी हैं? 7 × 11। 6 को 12 से मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर आएगा 72। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें 77। 72 इज़ लेस देन 77, और 6:11 इज़ लेस देन
7:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 6। कोई भी हमारे पास जो प्रोपोर्शन गिवन होता है उसकी जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक रेशो है 2:3 प्रोपोर्शन 6:x। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीम वैल्यूज़ को कौन कौन सी हैं, 2 एंड x को मल्टीप्लाई किया, और मीन वैल्यूज़ हैं 6 एंड 3, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ 7/13 इज इक्वल टू 14/p, फाइंड p। यहाँ पे हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी हम पहले प्रोपोर्शन में लिखेंगे एंड देन क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे एंड मीन वैल्यूज़ को, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 को p से मल्टीप्लाई करें, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा 7p और यह आ जाएगा 182। 182 को 7 पे डिवाइड करें तो p की क्या वैल्यू आ जाएगी, 26। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।